ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 से 23 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, और उनकी विशेषता ये भी है कि वे जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। मन के कारक हैं, तो जो इतनी तेज़ गति से भागेंगे तो पूरे भाव में बहुत चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं, बहुत ग्रहों के साथ संपर्क में आते हैं, राशियों में जाते हैं, भाव में आते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत रहता है आपके जीवन पर, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता महत्वता और बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में, ज्योतिष किस गणना का आपके ऊपर, ज्योतिष के इस प्रभाव का आपके ऊपर, ज्योतिष के माध्यम से एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही होंगे। 17 तारीख को सुबह के 3 बजे यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे, और 19 तारीख दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। दशमेश यानी कि केंद्र के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा होता है। उच्च कोटि का राजयोग होता है, कार्य पूर्ण होते हैं, कर्मठता बढ़ती है, कार्य कुशलता बढ़ती है, व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा अनुभव यहाँ पर होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य, कुछ मीनिंगफुल कार्य पूर्ण यहाँ पर हो सकते हैं। लग्नेश यानी कि शुक्र से अष्टम में है, ये बताता है कि जहाँ थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, वहीं क्योंकि शुक्र बहुत सारे ग्रहों के साथ छठे घर में बैठे हैं, तो कोई लीगल कार्य आपके अटक रहे थे तो पूर्ण हो सकते हैं। एक चीज़ जो नेगेटिव है वो है गुरु से छठे में है, तो ये शकट योग बन गया। तो जहाँ एक गति आपको दिखेगी, वहीं पे कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपका डिले हो जाए, इसकी भी संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से चंद्रमा सप्तम भाव को देखेंगे, एक प्रकार से रिकग्निशन आदि भी प्राप्त हो सकते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ठीक है, लेकिन केमद्रुम योग बना हुआ है और शकट योग का प्रभाव है, तो जो डिले होगा वो बहुत फ्रस्ट्रेट करेगा। और केमद्रुम योग में चंद्रमा बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और लग्न में है, इससे थोड़े इम्पल्सिवनेस रहेंगे आप, और जल्दबाजी के कारण कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। बहुत आराम से हर चीज़ को कीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि जो कई अटके हुए आपके कार्य थे वो यहाँ पे पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा, बिजनेस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका। मार्केटिंग जो करी थी उसका लाभ मिलेगा। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। स्टूडेंट्स, ये वो समय दिख रहा है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, पर आत्ममंथन करके अपने जीवन पर एक नज़र डालनी है कि कहाँ पे आ गए हैं, कहाँ चल रहे थे, कैसे चल रहे हैं, कितना और आगे जाना है, इन सब पर विचार करना है। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, कफ रोग तंग करेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे, दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, हिम्मत रहेगी, सकारात्मकता की अनुभूति होगी। 19 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में यानी कि वृश्चिक में, और 22 तारीख सुबह के 2 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी है और धन स्थान में जा रहे हैं, तो ये धन योग बन रहा है। अर्थ स्थान, या ये दोनों ही अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, पैसा बढ़ सकता है। गुरु की दृष्टि है और गजकेसरी योग भी बन गया, और गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है, कोई एकदम अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। ये सब अच्छा है। लग्नेश यानी कि शुक्र से भी त्रिकोण में है, यानी कि कार्य कुशलता और चीज़ों को समझने की क्षमता या आपकी जो थिंकिंग है वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल रहेगी। बस दिक्कत ये है कि चंद्रमा नीच के हैं और केमद्रुम योग फिर से बन गए, संवेदनशीलता बहुत दिखाते हैं। तो पैसा दीजिएगा मत किसी को उधार पे, या कोई मांगे पैसा बहुत बड़ा लगाइएगा मत कहीं पर। और वाणी को लेकर तो बहुत कंट्रोल रखना, क्योंकि दूसरे घर में नीच के चंद्रमा केमद्रुम योग और अष्टम से एक ग्रह देख रहा है, तो ये वाणी की प्रॉब्लम दिखाता है। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे, कह देंगे, फिर उसको समझाते ही बैठ जाएंगे। तो जितना हो सके ज़्यादा बोलिएगा मत, कम बोलिएगा और अपने कार्य से कार्य रखिएगा तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बोल रही है कि आपको
लोगों को समझना है। कई ऐसे लोग हैं जो आपके सामने बहुत अच्छा बन रहे हैं लेकिन पीठ पीछे नुकसान करने को रेडी रहते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कमिटमेंट रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बिजनेस में पैसा आता हुआ दिख रहा है, कुछ नया काम भी मिलेगा। लव लाइफ में एक ही दिक्कत है कि आप अपनी रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं कर रहे, अपनी रिस्पेक्ट की भी वैल्यू करना शुरू कर दीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं दिख रही। थोड़ा सकारात्मक सोच रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा नए कनेक्शन, नए सपोर्ट सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। कुछ अच्छी संगत पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत रहेंगे, गले के रोग, आंखों के रोग, दांतों के रोग तंग करेंगे। ब्लड डिसऑर्डर है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। थोड़ा कॉन्फिडेंस अवश्य रहेगा, पर वाणी पर बहुत, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान आपको देना पड़ेगा। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे 22 तारीख को सुबह के 2 बजे के आसपास, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। फिर से एक उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में आ रहे हैं, यानी कि जीवन को गति प्रदान होगी, जीवन आगे बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बन गया। मंगल धनेश भी है, सप्तमेश भी है, लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं, पैसा आएगा, धन की वृद्धि होगी। करियर है, जॉब है, बिजनेस है, सब में आपको पैसा मिलेगा। चंद्र मंगल योग कॉन्फिडेंस भी देता है। चंद्र मंगल योग कुछ अलग करने का अवसर भी प्राप्त कराता है, ये भी अच्छा है। पर एक ही नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ ये है कि आपके चंद्रमा जो तीसरे भाव में है वो फिर से शकट योग में आ गए, तो इससे डिले थोड़ा सा और हो सकता है। यानी कि कुछ कार्य जो आपके, जैसे मैंने कहा शुरू में शकट योग से डिले होंगे, वो अभी भी हो सकता है विलंबित ही रहें, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत रह सकते हैं। और मंगल का प्रभाव है जो अभी भी पतित हैं, भले ही वक्री नहीं है लेकिन पतित हैं, तो अचानक से गुस्सा आ जाएगा और उसके कारण बने बनाए काम खराब होते हैं। होता ही ऐसा कि गुस्सा में आता है तो हमारे बने बनाए काम भी खराब होते हैं। एक चीज़ बताना भूल गए, जब चंद्रमा यहाँ पे थे तो शनि की दृष्टि भी थी, तो विषदोष भी बन रहा था, तो वाणी को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, कटु वाणी मत भूलिएगा। खैर, तीसरे घर के चंद्रमा पे ही वापस आते हैं। ये शकट योग से बस कोशिश कीजिएगा कि टाइम मैनेजमेंट रखें, हर कार्य को संभल के करें कि हाँ इसमें 2 घंटे लगने हैं तो पहले ही तैयार कर जाएं, क्योंकि यहाँ पे यही होगा कि कार्य आपके पकड़ में ही नहीं आएंगे, टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। गुस्सा थोड़ा सा रहेगा, कम्युनिकेशन के भाव में बैठे हैं और मंगल देख रहे हैं, भाई बहनों आदि से कुछ बहस, कलीग से बहस, दोस्तों से बहस हो सकती है। नवांश कुंडली, आराम से बातचीत कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना आप प्यार और सरलता से बोलेंगे, जैसे मैंने अभी कहा, बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में बहुत अच्छा कोई काम मिल सकता है। बिजनेस के लिए तो यह पूरा ही हफ्ता आपका बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के कोई हिडन मोटिव्स हैं जो आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और आप वो होने दे रहे हैं, इस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, वैवाहिक जीवन में पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। आसपास बहुत चीज़ें बदल रही हैं लेकिन आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे। ये बदलाव लाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम और थायराइड संबंधित रोग। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, कुछ यात्रा के योग आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बन सकते हैं। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को किसी भी मिठाई का भोग लगाइएगा और दुर्गा जी की एक बार आरती कीजिएगा कपूर के साथ। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।